कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उस क्लासिफिकेशन में कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड को अलग करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का पहला जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी हैलोजन एटम के आधार पर उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अगर एक हैलोजन रहेगा तो उसको मोनो बोलेंगे, दो रहेगा तो डाई बोलेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, चार रहेगा तो टेट्रा बोलेंगे। तो जब एक रहेगा तो मोनो हैलो एल्केन मोनो हैलाइड कहलाएगा। जब दो रहेगा तो डाई हैलो एल्केन और तीन रहेगा तो ट्राई हैलो एल्केन। इसी तरह से हम लोग मोनो हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन, ट्राई हैलो एरिन। तो मोनो हैलो कंपाउंड को क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको आपको अभी जानना है। तो मोनो हैलो एल्केन देखिए ध्यान, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है कि हैलोजन एटम कितना है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जब हैलोजन एटम एक रहेगा तो उसको मोनो बोलेंगे, दो रहेगा तो डाई बोलेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे। जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर X है। X जो है हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन है ना, मोनो हैलाइड। एक गो हैलोजन है ना, इसको मोनो हैलाइड बोले। अगर दो हैलोजन होगा इसको बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। दो हैलोजन है, एक्स वाला जो है वो हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। अगर तीन ठो हो तो इसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे हो अगर मान लीजिए CH2 यहाँ X, CH2 यहाँ X, ऐसे भी हो सकता है, तभी इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर ऐसे हो CH2 यहाँ पर X, CH यहाँ X, यहाँ CH2, X का क्या मतलब हैलोजन, इसको क्या बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। इसको पहचानने का तरीका आपको बता रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम नहीं बोल रहे हैं, कि आपको केवल ये पहचानना है कि कैसे ये मोनो डाई और ट्राई कहलाता है। अगर एरिन के केस में हो, आपको हम बताए थे जो बेंजीन में से ये बेंजीन है, इसमें से एगो H हट जाएगा तो C6H5, तो इसको एरिल बोला जाता है, या इसको फिनाइल बोला जाता है, इसको 5 से डिनोट करते हैं, है ना। तो उस तरह का अगर केस रहेगा तो मोनो हैलो एरिन बोला जाएगा। जैसे अगर बेंजीन पर ऐसे लगा हुआ है, ये बेंजीन है और यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलेंगे मोनो हैलो
एरीन। इस तरह से अगर लगा हुआ है, डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। अगर 3 ठो होगा, मान लीजिए यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन। इस तरह से इसको समझना है कि मोनो कब होगा, ड्राई कब होगा, ट्राई कब होगा, इसको समझने की जरूरत है। तो ट्राई हेलो एरीन, 3 गो हेलोजन रहेगा तो ट्राई हेलो। एक बेस्ड ऑन डिग्री, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले, सॉरी, डिग्री के आधार पर, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कैसे होता है? तो डिग्री के आधार पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको हमको लोग कैसे पता करें? जैसे देखिए, ये कार्बन है, यहाँ H, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ X लगा हुआ है। तो आपको हम बताए थे कि जब कार्बन सिंगल हो यानी अकेले हो, है ना, या किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन सिंगल है और उस पर X लगा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। और ये जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर ये इस तरह से भी हो सकता है, 1 डिग्री में यहाँ पर लगाए, यहाँ और यहाँ C, यहाँ H और यहाँ X और यहाँ X, ये हेलोजन लगा दिए, तब भी ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाए। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है वो कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कब कहलाए? जैसे C है, यहाँ H, जिस कार्बन पर लगा हुआ है हेलोजन वो कार्बन 2 डिग्री, तो ये क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन पर ये लगा हुआ है हेलोजन, ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 2 डिग्री कब कहलाएगा? तो 2 डिग्री कार्बन पर रहेगा। 3 डिग्री कब कहलाएगा? तो 3 डिग्री कार्बन पर रहेगा हेलोजन, तो 3 डिग्री कहलाएगा। जितना डिग्री कार्बन है उसी पर हाइड्रोजन है, वही उसका डिग्री कहलाएगा। यहाँ देखिए, ये कार्बन क्या है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो डिग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा, ठीक है। 4 डिग्री पर हैलोजन नहीं लगेगा, इसलिए 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, है ना। इसको आपको जानना जरूरी है। ये जो अल्काइल हैलाइड है, इसमें 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री वाला जो है उसको सेकेंडरी बोलते हैं और 3 डिग्री वाला को टर्शियरी बोलते हैं।
इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग एलाइल हैलाइड बोलते हैं। एलाइल हैलाइड, इसको हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ये क्या है? विनाइल हैलाइड। ये भी दोनों सेम ही है, विनाइल हैलाइड। अब देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पर आप ग्रुप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ बॉन्ड, ये विनाइल ग्रुप कहलाएगा, विनाइल ग्रुप कहलाएगा। और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, ये जो ग्रुप देख रहे हैं ये एलाइल ग्रुप कहलाएगा, एलाइल ग्रुप कहलाता है। तो जब एलाइल पर अगर ब्रोमीन रहेगा तो एलाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, है ना। आयोडीन रहेगा तो एलाइल आयोडाइड कहलाएगा। जब विनाइल पर रहेगा Br तो विनाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, विनाइल क्लोराइड कहलाएगा, इस तरह से। तो विनाइल ग्रुप को जानना अति आवश्यक है कि कब ये विनाइल ग्रुप कहलाता है, कब ये एलाइल ग्रुप कहलाता है। इस तरह से सबका हम लोग देखेंगे एक एक करके। इस तरह से देखिए, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर H H और यहाँ पर X, तो ये कहलाएगा बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। आपको हम पढ़ाए थे टॉलिन में से एक H को हटाएंगे, है ना। तो टॉलिन में से एक H हटाएंगे तो क्या कहलाएगा? बेंजाइल, फिर बेंजल, फिर बेंजो। बेंजो में क्या होगा? पूरा के पूरा चला जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, इस तरह से है लगा हुआ यहाँ पर, ऐसे ये पढ़ाए हुए थे। C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। इसमें से एगो H को हटाइए, C, यहाँ H, यहाँ H, एगो H हट गया। फिर इसमें से एगो H हटाइए, ऐसे बनेगा, यहाँ C H H, सॉरी एगो H तो हट जाएगा ना, एगो H क्या होगा? यहाँ से ये H रिमूव हो गया, तो यहाँ भी खाली। फिर एगो H को हटाइए, ये पूरे के पूरे क्या होगा? हट जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं बेंजो, सब चला जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजल, ये बताए हुए हैं। और इसको बोलते हैं बेंजाइल, ये वाला जो पार्ट है ये बेंजाइल होगा। ये क्या है? टॉलिन। तो इसमें से टॉलिन में से अगर एक H हट जाएगा तो जो बच जाएगा उस समुच्चय को बेंजाइल बोला जाता है। फिर इसमें से अगर एक H हट जाएगा, है ना, तो इसको बेंजल बोला जाएगा। फिर अगर इसमें से एक H हट जाएगा तो बेंजो बोला जाएगा। बेंजो मतलब सब चला गया। कहने का क्या मतलब है कि टॉलिन में से एक H को अगर रिमूव कर देंगे तो बेंजाइल होगा, दुगो H को अगर रिमूव कर देंगे तो बेंजल होगा, और तीनों H को अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये बेंजो हो जाएगा। तो बेंजाइल ये वाला पार्ट हुआ, है ना। इसी चीज को ऐसे समझिए, यहाँ लिखा हुआ है C6, है ना, H5 और यहाँ CH3, सेम चीज है दोनों। यहाँ लिखा है C6H5 और यहाँ लिखा है CH2, ये खाली है बाउंड। यहाँ लिखा है C6H5 और यहाँ लिखा है CH, यहाँ दुगो बाउंड खाली है। और यहाँ लिखा है C6H5 और यहाँ C, यहाँ 3 ठो खाली है ना। सेम चीज है दोनों, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बेंजाइल हैलाइड कहलाएगा, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CHO, इसको एक्रोलीन बोला जाता है, एक्रोलीन। अल्डिहाइड ग्रुप जब जुटा हुआ रहेगा, है ना, किसके साथ? विनाइल के साथ, तो ये एक्रोलीन कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर रहेगा।
हाइब्रिडाइजेशन इसका देखिए कैसे हो, यहाँ सी है, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ क्लोरीन लगा दी, एक्स के नहीं लगा करके क्लोरीन लगा दी, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तब 1 2 3 हुआ, 3 होगा तो क्या होगा sp2। सब का क्या हो जाएगा यहाँ sp2, सब में वही फॉर्मूला लगेगा sp2। इसको समझ गए। अगर ऐसे हो, ये सब पढ़ाए हुए हैं, पिछले क्लास में भी ये डील किया गया था और पुनः डील किया जा रहा है। यहाँ मान लीजिए x लगाए, यहाँ है, तो ये क्या होगा sp3। तो बेंजीन वाला में sp2 हो जाता है और इधर एल्काइल वाला में sp3 हो जाता है। विनाइल ग्रुप का अगर बात करेंगे, CH, यहाँ H डबल बॉन्ड, C यहाँ H और यहाँ Cl लगा दी, है ना। तो विनाइल ग्रुप में अगर इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा sp2। यहाँ 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा sp2। इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखना है। CH और यहाँ Cl, इसको क्या बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ये सब लिखेंगे बाद में। अगर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ लगा दिए Br, ये क्या कहलाएगा विनाइल ब्रोमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विनाइल क्लोराइड ब्रोमाइड। अगर ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और Cl, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये एलाइल कहलाता है, तो ये कहलाएगा एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, ये बात आपको क्लियर होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा। इसमें भी डिग्री का बात होता है। इस तरह से अगर बात करते हैं, मान लीजिए इस तरह से लगा हुआ है O, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3, तो ये 1 2 एगो कार्बन यहाँ पर है तो 3, तो ये 3 डिग्री कहलाएगा। इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए। फिर जो अभी जो हम क्लास लेंगे उसमें आपको जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम देखना है। तो मुझे लग रहा है कि इसको बता ही देना सही रहेगा। लिखिए जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड, ध्यान सुनिएगा। दो हाइड्रोजन है ना, जब एक ही कार्बन पर पाया जाएगा तो उसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। दो हाइड्रोजन ठीक एडजेसेंट वाले कार्बन पर पाया जाएगा तो उसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड, हम लोग क्या बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड 11th के ऑर्गेनिक में इसको पढ़ाए हुए थे। जब सेम प्रकार का हाइड्रोजन है ना, ये सेम प्रकार का हाइड्रोजन, मान लीजिए क्लोरीन यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। इस तरह से अगर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ लिखे हम CH3 CH2 और यहाँ लिखे हम CH और यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो ये क्या कहलाएगा जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे CH3, यहाँ CH, यहाँ लगा दिए Br, यहाँ भी लगा दिए Br
और यहाँ पर CH3, ये क्या कहलाएगा? जेमिनल डाइहैलाइड। जब एक ही प्रकार का हेलोजन एक ही कार्बन पर लगा हो तो वो जेमिनल कहलाता है। अगर ऐसे हो विसिनल में, विसिनल डाइहैलाइड, जब सेम टाइप ऑफ हेलोजन ठीक एडजेसेंट पर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिए तो एक हेलोजन यहाँ पर एक हेलोजन यहाँ लगाए, है ना, हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, हाइड्रोजन लगाना जरूरी है ना, हाइड्रोजन लगा दिए, समझने के लिए हम एक ही लिखते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अगर इस तरह से हो, जैसे यहाँ पर लगा है, यहाँ ऐसे लगा है, देखो यहाँ लगा दिए Cl और यहाँ लगा दिए Cl, तो ये नहीं कहलाएगा विसिनल, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है। अगर यहाँ लगाए तो इसी जगह होता, या यहाँ लगाए तो इसी जगह होता दूसरा क्लोरीन, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि ये विसिनल डाइहैलाइड है। तो ये विसिनल नहीं होगा। अगर ऐसे हो CH3, यहाँ Br, यहाँ CH, यहाँ Br और यहाँ CH3, तब ये क्या कहलाएगा? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। क्योंकि क्या है? एडजेसेंट कार्बन पर है, ठीक बगल वाला कार्बन पर है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। The halogen atom are present on adjacent carbon atom, ठीक एडजेसेंट कार्बन पर पाया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? कि विसिनल डाइहैलाइड है। एडजेसेंट बहुत याद रखना है यहाँ पर, एडजेसेंट ठीक बगल वाला पर, एक लाइन लिख देते हैं, द हैलोजन एटम, द हैलोजन एटम present on adjacent carbon are called vicinal डाइहैलाइड। ठीक ना? इसको आप बहुत एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं आपको, जैसे यहाँ Br है, यहाँ Br है, ठीक ना, यहाँ इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ I है तो यहाँ I है, हाइड्रोजन लगा देंगे समझने के लिए। ठीक है, तो जेमिनल और विसिनल यहाँ पर क्लियर हो गया। एक दो इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये कहलाएगा क्या? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए यहाँ Br लगा दी, CH2 CH और यहाँ Br, क्या कहला है? विनाइल ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये क्या है? ये जो ग्रुप है वो विनाइल ग्रुप है, तो क्लोरीन जोड़े तो विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़े तो विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन जोड़ेंगे तो विनाइल आयोडाइड। अगर ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ Br, तो ये कहलाएगा एलाइल, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल आयोडाइड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह से हो यहाँ CH2Br, तो ये कहलाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, इसको याद रखना है। अगर ऐसे हो CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है, CHBr3, इसको ब्रोमोफॉर्म बोला जाता है, ये याद रखना है। CHI3, इसको आइडोफॉर्म बोला जाता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है,
तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्लियर हुआ। आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।